नाम सचिन है, मेरी वाइफ अलका, एंड हम दोनों आईटी जॉब्स में थे। एंड जॉब हम लोग करे थे, इट वाज स्टार्ट ऑफ आवर कैरियर। जॉब शुरुआत हुई थी, 3-4 साल हुए थे नौकरी करते करते, एंड 3-4 साल में ही मुझे ये लगने लगा था कि अगर यही फाउंडेशन सुबह से रात तक की, क्या मैं अगले 40 साल ऐसे ही फॉलो करता रहूंगा? सुबह जाना है, शाम को आना है, शाम को आके खाना खाना है, टीवी देखना है, सो जाना है, सुबह जाना है। आई मीन मैं ये सोच के घबरा जाता था कि क्या यही रूटीन में सारी जिंदगी खत्म हो जाने वाली है, राइट? किसी तरह कोई एक संडे मिलता है, संडे में घर की नौकरी होती है, ठीक है ना, एंड उस तरह से लाइफ गुजरती जाती है, और हम साल में कुछ टाइम ढूंढते हैं किसी तरह से अपनी जिंदगी को एंजॉय करने का, कुछ पैसा रोज इकट्ठा करते हैं, हर महीने कोशिश करते हैं, और उसको कहीं थोड़ा कभी सामान खरीदने में उसमें खुशी होती है हमें कि एक चीज खरीद ली, एंड उसको एंजॉय करने का टाइम नहीं होता। मैं सोचा करता था कि अगर एक कार खरीदेंगे तो कार खरीदने का टाइम होगा क्या, आई मीन चलाने का टाइम होगा क्या, राइट? एक बार तो मैं जॉब में बैठे हुए मेरे न्यूज़पेपर एक सामने आया और उसमें लॉटरी थी, ठीक है, मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इट्स मोर देन 20 इयर्स, तो 20 साल से भी ज्यादा हो गए, जब उस टाइम होंडा सिटी नाम की एक कार की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी। इट वाज इक्वलेंट टू, आई शुड से कि यहाँ पर आप एक अच्छी ऑडी या मर्सिडीज से कंपेयर कर सकते हैं उस टाइम की होंडा सिटी को। तो वहां पर उसमें एक ऐड था कि किसी तरह की लॉटरी में होंडा सिटी आपकी निकल सकती है, और मैं उसको देखकर बहुत देर ये सोचता रहा कि अगर बाई चांस गलती से होंडा सिटी मेरी निकल आए तो इसका मैं क्या करूंगा? घर में कहाँ खड़ा कर सकता हूँ? घर में जगह नहीं है, घर के बाहर खड़े करेंगे तो ये बचेगी नहीं, ठीक है ना? और अगर ये आ भी गई तो इसको चलाएंगे कैसे? अभी तो बाइक चलाना मुश्किल होता है, इसका फ्यूल कहाँ से लाएंगे, इसमें बैठेगा कौन? और आई वॉज पजल्ड कि एक्चुअली वक्त से पहले अगर आपको ऐसा कोई ड्रीम भी पूरा होता हुआ मिल जाए तो क्या आप उसको कैरी करने की कैपेसिटी में रखते हो? तो अल्टीमेटली मेरे दिमाग में क्या आया कि जैसे ही ये निकलेगी, मैं अगर बाई चांस निकल आए तो मैं इसको घर लाने से पहले कहीं बेच दूंगा, और उस पैसे से कम अपनी आज की जरूरत की कुछ चीजें खरीदूं। और मैं बहुत देर ये सोचता रहा कि लोग कैसे चलाते होंगे इसको, कैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये गाड़ी है, वो एंजॉय करते हैं, चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। आई मीन देयर वाज समथिंग जो हमें पिंच होती थी, लगती थी, चुभती थी, और यही वो चीजें थी जिनकी वजह से जब ये बिजनेस हमारे सामने आया तो मैंने इसको मना नहीं किया, बल्कि आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग। मैं ढूंढ रहा था कुछ कि कोई तो ऐसी चीज होगी जो मेरी लाइफ की वैल्यू को वहां तक ले जाएगी जहां तक मेरा दिल और दिमाग सोच पा रहा है कि वो हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? कुछ ड्रीम्स ऑलरेडी पल रहे थे, और अच्छी बात क्या थी कि जब वो सपने दिल और दिमाग में आते थे उसको हम मना नहीं करते थे, डिनाई नहीं करते थे। देयर वाज नो डिनायल। हाँ, दिमाग ये बोलता था कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये जॉब है, ये इनकम है, ये तरक्की लेते 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 इतने साल लगेंगे, कितना पैसा फैमिली के लिए निकलेगा, कितनी बचत होगी, उस बचत के रहते रहते कब तो गाड़ी आएगी, कब तो दुनिया घूमना तो सोचते ही नहीं, कभी सोचा नहीं। लगता था कि जॉब में रहते हुए कभी पासपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? दिल में दिमाग में आता था कि दुनिया कैसी होती होगी, लोग अलग अलग तरह के, टीवी में देख लिया, मूवीज में देख लिया कैसी दुनिया है, बट किसी चीज को जब आप रियली अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो उसका मजा बिल्कुल अलग होता है। तो कहीं ना कहीं दिल में एक कोने में होता था कि कभी मौका मिले कहीं बाहर जाके देखने का, घूमने का, कि दुनिया है कैसी, लोग होते कैसे हैं, जीते कैसे हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जो हर रोज पिंच करती थी। इवन आईटी प्रोफेशन में, कंप्यूटर हार्डवेयर में था, जॉब कर रहे थे, तो हमारे यहाँ कंप्यूटर असेंबल होते थे, और कई बार सामान लेने हम नेहरू प्लेस, गाजियाबाद से नेहरू प्लेस जाते थे दिल्ली में। तो मैं मेरी बाइक पे जाता था, और रास्ते में बहुत सारा, उस टाइम तो डीजल वाली बसेस चलती थी दिल्ली के अंदर, तो बहुत सारा काला धुआं हुआ करता था। हेलमेट लगा है, पसीने टपक रहे हैं, काला धुआं घुस रहा है, और पास में आकर कोई कार रुकती थी, और हर चौराहे पे एक गाड़ी तो जरूर रुकती थी ऐसी आके, जिसमें आदमी कंफर्टेबल बैठा हुआ है, एसी चल रहा है अंदर, वो उसको एंजॉय कर रहा है, ठीक है ना, वो म्यूजिक सुन रहा है अंदर बैठ के, और मैं ये देख रहा हूँ कि मुझमें उसमें फर्क क्या है, ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता और यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना? उसके लिए तो उसके लिए तो रोड पे चलना एक लग्जरी है, मजा है। वो अगर ट्रैफिक में रेड लाइट पे भी खड़ा हुआ है तो वो सॉन्ग सुन रहा है, मजे ले रहा है, और मैं बाइक पे धुएं खा रहा हूँ उसी की गाड़ी के, ठीक है ना? तो मुझे ये डिफरेंस समझ नहीं आ रहा था। और जब मैं नेहरू प्लेस जाता था, वहां लोगों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होती थी, और मैं ये कंपेयर करता था कि मेरे फादर ने जॉब किया, बहुत मेहनत की, कभी कभी उन्होंने कोई ऐसी लीव
आई मीन मेरे को कभी याद नहीं है उन्होंने कभी बीमार होने की लीव ली होगी। वो अपने आप को स्वस्थ बनाए रखते थे और एक भी दिन की कभी छुट्टी नहीं रखते थे, राइट। उनका बस चलता था, वो संडे को भी जॉब पर जाते। लेकिन आई मीन वो जॉब उनका कंटिन्यू चला, पूरी मेहनत उन्होंने दिल से की। उसके साथ साथ जो उन्होंने एक घर बनाया, उस घर के बनते ही हमारी बहुत सारे जो हम एंजॉय करते थे वीकेंड्स पर, वो सब बंद हुआ, ठीक है ना, क्योंकि उस घर की वैल्यू देनी थी। उस घर की जितनी कीमत थी, उससे कहीं ज्यादा महंगी गाड़ियां नैनो प्लेस में मैं लोगों को चलाते हुए देखता था। और मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये हर 1 साल 2 साल में बदल भी दिया करते हैं इसको। तो क्या ऐसा फर्क है कि एक इंसान सारी जिंदगी लगाकर एक घर जो बना रहा है, उससे महंगी गाड़ियां कोई दूसरा चलाकर हर साल बदला करता है। वही दुनिया है, उसके पास भी 24 ही घंटे हैं, ठीक है ना। तो कहीं तो कुछ काम का फर्क होगा। एंड आई यूज टू थिंक, घर आते थे एंड जॉब के बाद भी खाना खाते खाते सोच रहा होता था मैं, कई बार पेपर पेन लेकर ये कैलकुलेट करने लगते थे कि अगर इतना पैसा चाहिए तो कैसे आ सकता है, क्या और किया जाए। तो कुछ चलता था दिल और दिमाग में। और यही कारण था कि जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सामने आई, तब तक मैं बहुत सारी चीजों को ऑलरेडी देख चुका था। आई मीन ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग कैसे कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो क्या लगाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो सब चीजें आंखों के सामने नजर आती थी। और ये सोचते थे कि वो जो कुछ भी करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, उसको इकट्ठा करने में अपनी आधी जिंदगी निकल जाएगी। तब जाके आप कोई बिजनेस शुरू करोगे, तब जाकर आप अमीर होने की सोच पाओगे। और उसमें भी अगर नहीं चला, जो कि मैं देखा करता था, अक्सर लोग शुरू करते थे बिजनेस, 1 साल 2 साल में गायब हो गए। और अगर नहीं चला तो आपकी तो आधी जिंदगी की सारी मेहनत भी एक झटके में निकल जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल होगा? पर अंदर से कहीं ना कहीं ये लगता था कि किसी मोमेंट तो किसी ना किसी को तो ये ट्रेंड बदलना पड़ेगा। जो ट्रेंड लगातार सुबह से शाम तक लगे रहने का और जिंदगी को काटते चले आने का चला आ रहा है, इसको बदलने का कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। एंड थैंक गॉड, एक बिल्कुल सही टाइम पर ये बिजनेस हमारे सामने आया। और मजे की बात, उसके बावजूद ये एकदम समझ नहीं आया, क्योंकि मैं तो ट्रेडिशनल बिजनेसेस की तरफ देख रहा था कि क्या कुछ करके लोग पैसा कमाते हैं। और ये बिजनेस में मैंने क्या देखा कि 2 घंटे लगाने हैं, 3 घंटे लगाने हैं, और नेटवर्क क्रिएट करना है, सीखना है, सिखाना है, और ऐसा करते रहने से आप रिच हो जाओगे, आपके पास पैसे, अच्छा खासा पैसा आने लगेगा। तो किसी भी ऐसी चीज पर अचानक भरोसा नहीं होता जो आपके थॉट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है और ज्यादा इजी नजर आ रही है। इस बिजनेस का चैलेंज ये नहीं है कि ये मुश्किल है, इस बिजनेस का चैलेंज ये है कि ये इतना सिंपल है कि लोगों के कॉम्प्लिकेटेड दिमाग में आसानी से फिट नहीं बैठता और इसलिए मुश्किल लगने लगता है, राइट। तो हमें भी बड़ा मुश्किल सी बात लगी कि ये कैसे होगा। दूसरी बात क्या थी, आ, लोगों का बिजनेस दिख रहा था, ये दिख रहा था नेटवर्क तो लोगों से बनेगा, वॉल्यूम तो प्रोडक्ट्स बेचने से बनेगा। ये नजर आ रहा था पहली बार में कि प्रोडक्ट्स, कभी कभी कुछ बेचने जैसा तो दिल में ख्याल ही नहीं आया। कोशिश भी, अगर जैसे जॉब में मैं था तो हम कंप्यूटर से असेंबल करते थे, और हमेशा एक इंसेंटिव होता था कि अगर आपने कोई कंप्यूटर आपने सेल किया तो उसमें कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता था। बट मुझे याद नहीं मेरी पूरी जॉब में मैंने कोई भी एक कंप्यूटर किसी को रिकमेंड किया हो और वो बिक गया हो और उसका मैंने कोई बेनिफिट उठाया। सो आई वॉज वेरी पुअर इन सेलिंग, बल्कि डर लगता था इस शब्द से, ठीक है ना। और ये बिजनेस जब देख रहे थे तो शुरू शुरू में नजर आता, प्रोडक्ट है तो बेचना तो होगा, अगर प्रोडक्ट है तो वॉल्यूम तो तभी बनेगा, पैसा तो तभी बनेगा, ठीक। और लोगों को लाना, पूरे कॉलेज में, पूरे मतलब पूरा कॉलेज टाइम के अंदर मेरे पास 6-7 फ्रेंड्स का सर्कल था, जिसमें से किसी को भी मैंने फ्रेंड नहीं बनाया था। आई मीन देयर वाज वन फ्रेंड जिसने मुझे दोस्त बनाया था और उसके सर्कल से मैं कनेक्ट हो गया था एक एक करके। तो मैं इतना बढ़िया था लोगों से बात करने में, और मुझे देख क्या रहा था कि ये तो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड लोगों का नेटवर्क बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे पैसा बनने वाला है। तो ये लोग कहाँ से आएंगे? फिर दिल में अंदर से आया कि वो जो 6-7 दोस्त है उनमें से कोई तो समझ जाए, मे बी कि सारे समझ जाए। अगर वो समझ गए तो काम बन जाएगा, राइट। एंड दैट्स व्हाई जब रिवार्ड्स की तरफ देखा, जब प्लान में बात हुई कि इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हो, तो अंदर से वो ख्वाब कहीं से कूद कर आ गया। और ऐसा लगा कि इंटरनेशनल, शायद जिंदगी में कभी बिजनेस बाहर जाए और हमें बाहर जाने का मौका मिले। तब हमें ये पता नहीं था कि इस बिजनेस में फॉरेन ट्रिप्स नाम की रिवार्ड्स हुआ करते हैं। वी डिडंट नो अबाउट इट। बट जब मैंने पैसा देखा और मुझे जॉब से कहीं ज्यादा पैसा प्लेटिनम शिप पर नजर आ रहा था, तो मुझे लग रहा था क्या ये पॉसिबल है? डायमंड का तो पैसा ही नहीं देखा था उस वक्त हमने, जब फर्स्ट टाइम प्लान देख रहे थे।
तो प्लेटिनम का पैसा ही इतना बड़ा लग रहा था ये तो पॉसिबल भी है या नहीं है, क्योंकि इट वाज जस्ट एन स्टार्ट ऑफ जॉब। जबकि आईटी प्रोफेशन में पैसा कम नहीं था, बट एक लॉन्ग टर्म 4-5 साल लगाने के बाद उस वक्त का प्लेटिनम मनी एक जॉब में करते करते हम शायद 5-6 साल लगाने के बाद जॉब में पहुंच पाते। वो भी जब स्टडीज और ज्यादा चलती रहती है, जब लगातार मेहनत चलती रहती है, अपने लेवल्स अपग्रेड करते रहते, तब जाकर हम वहां पहुंचने वाले थे। ठीक है ना। एंड उसके बाद एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती थी, बहुत सारी चीजें थी जो लाइफ में पिंच करती थी। सबकी जिंदगी में कुछ चीजें होंगी जो आपको सुबह से रात तक पिंच करती हैं, बट कितनी चीजों को आप नोटिस करते हो और सीरियसली लेते हो। आई वॉज डैम सीरियस अबाउट फ्यू थिंग्स, लाइक मैं जब बाइक पे चलता था और बारिश हो जाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि एक बारिश मेरी गति को रोक देती है, मैं बाइक पे जा नहीं पा रहा हूँ, चलो बरसाती ही पहन ली, फिर बहुत तेज गर्मी है तो परेशान है। फैमिली को एक साथ कहीं मूव करना है तो हमें कोई व्हीकल अरेंज करना होता था, बिकॉज वी डिडंट हैव कार। और मुझे लगता था कि बाइक, ठीक है, घर में 2 बाइक थी, फादर के पास भी थी, मेरे पास भी आ गई थी जॉब में, लेकिन 2 बाइक्स एक फैमिली को मूव करने के लिए खुले में, मौसम बिगड़ा हुआ है, वो अच्छी चीज नजर नहीं आती थी। तो दिल में कहीं ना कहीं एक बड़ा सॉलिड ड्रीम था, कार तो होनी चाहिए, कार तो होनी चाहिए, सड़क पे चलते हुए छत होनी चाहिए, और वो चीज मुझे हर जगह पिंच कर रही होती। ना इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम इस बिजनेस में लोगों को आते देखते हैं और कुछ लोगों को सक्सेसफुली ग्रो होते हुए देखते हैं, कुछ लोगों को ना ग्रो होते हुए देखते हैं, तो एक सिंपल सी चीज, सिंपल सा डिफरेंस हमें पता होता है, जो समझ में आ रहा होता है कि कौन अपने सपनों को कितना सीरियसली लेता है। ठीक है ना, कितनी इंटेंसिटी उसके लिए बिल्ड करते हो। बिलीव मी, लग्जरी कार मेरा ड्रीम उस वक्त नहीं था। बिलीव मी, लाख रुपए महीने की इनकम मेरे दिल दिमाग में घुसती ही नहीं थी। आई मीन, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है ना, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि 1 लाख रुपए महीना आएगा, बट जितनी कैलकुलेशन मेरे पास थी उसके लिए मैं बहुत डेस्परेट था। और मैं यहाँ आपको मेरी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको फंडामेंटल्स बताने के लिए बात कर रहा हूँ, जिन फंडामेंटल्स की वजह से यहाँ बैठा हर अचीवर अचीवर बना है। क्योंकि हम उनमें से हर किसी के पास कोई तो ऐसी चीज थी जिसके लिए वो पूरी इंटेंसिटी रखते थे उसको पाने की। चाहे वो उनके लिए रिकॉग्निशन था इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, चाहे वो अपने माहौल से बाहर आकर जीना था, चाहे वो लग्जरीज थी, चाहे वो घर का एक सपना था, चाहे वो एक रुतबा जो चाहिए होता है सोसाइटी के अंदर, कुछ ना कुछ ऐसा, चाहे वो बच्चों के लिए ड्रीम है, राइट, कुछ ऐसा सबके पास है जिसको उन्होंने कस के पकड़ा हुआ था और जिसको पूरा करने का रास्ता वो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे, चाह रहे थे। ठीक। एंड दैट्स व्हाई जब ये अपॉर्चुनिटी सबके सामने आई, मेरे सामने आई, लीडर्स के सामने आई, तो दिल में बहुत सारी ना थी, बहुत सारी अड़चने थी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे, क्योंकि वो क्वेश्चन तुरंत में सॉल्व भी नहीं होते थे उस टाइम। आज तो कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठता है, बात करता है, तो उसके हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ मौजूद होता है। इतने साल ये बिजनेस गुजार चुका है इंडिया के अंदर, ठीक है ना, और इतने लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारे क्वेश्चंस के तुरंत आंसर देने वाला कोई नहीं था उस वक्त, ठीक है ना। वो बट एक ही भरोसा होता था हमारे पास, देयर वाज वन बिलीफ, एक शब्द में बोलूंगा, भरोसा ये था कि सपने पूरे करने हैं, मौका दिख रहा है। और जब हम इस बिजनेस के क्रेडेंशियल्स पढ़ने लगे, जानने लगे, तो ये लगा कि बिजनेस भी बड़ा सॉलिड है। फिर ये दिखाई देने लगा कि इसके अचीवर्स तो बहुत ही सॉलिड है, ठीक है ना, किस किस बैकग्राउंड के लोग हैं, किस तरह से सक्सेसफुल हो रहे हैं। आई विल टॉक अबाउट फ्यू पीपल। क्या क्या हम लोगों को दिखाई देने लगा जिसकी वजह से अपना भरोसा मजबूत होता चला गया, ठीक है ना। मैंने देखा कोई साइंटिस्ट है, नासा का साइंटिस्ट है, वो इस बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली बिल्ड करके फ्री हो गए। कोई इंजीनियर है, यूएस से यहाँ पर लोग आ रहे थे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और इतनी हमने जरूर जरूरत की थी, हिम्मत की थी कि हम जाकर मीटिंग्स में देख ले वो सब। तो कई बार आदमी ये सोचता है कि जिंदगी तो बदलनी है, मौका ऊपर वाला देगा, ठीक है ना, उठ के मीटिंग तक जाने की हिम्मत मेरे को करनी नहीं है, 150 रुपए का टिकट भी खर्च करना नहीं है। आज तो मीटिंग्स का कोई टिकट नहीं है, आज आप घर पे बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आज आपकी वो इच्छाएं भी पूरी हो गई हैं, घर बैठकर मीटिंग मिल रही है, लीडर्स पहुंच गए आपके घर तक, ठीक है ना। बट हमें तो उठ के जाना था कहीं ना कहीं, कुछ तो कष्ट कुछ पाने के लिए करना पड़ता है। तो थोड़ा फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि सफलता पाने का प्रोसेस क्या है, राइट। थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ बात करते हैं, क्या चीजें सक्सेसफुल बनाती हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वी वर नॉट दैट बिग ड्रीमर। अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा सपना देखने वाला चाहिए तो वो इस बिजनेस को बिल्ड कर लेगा,
ये सही नहीं है। सही ये है कि आपके पास जो ड्रीम्स हैं उनकी वैल्यू आप समझ रहे हैं और उसमें पक्के कितने हैं, ठीक है ना। और थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन आप ये देख पा रहे हैं कि इन सपनों को अगर इस जरिए से पूरा किया जाए तो आगे की पॉसिबिलिटीज क्या है। अगर वो पूरा हो जाए तो जिंदगी कैसी हो जाएगी, भले आपको उस पर भरोसा ना हो रहा हो, पर डायरेक्शन तो आप वो चुन ही सकते हो जिसमें आगे और आगे जाते रहने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। ठीक है, पेरेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो बच्चे को जब आप कोई कोई सजेशन देते हैं ना पढ़ाई का, कुछ करने का, कोर्स करने का, तो वो ये देखते हैं कि आज का ट्रेंड क्या है। ठीक है ना भाई, आज का ट्रेंड आईटी का ट्रेंड है, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने ये देख लिया है कि आईटी कितना आगे जाएगा। अगर मैं 20 25 30 साल पहले की बात करूं, 25 साल पहले जब हम स्टडी पूरी कर रहे थे और आईटी इंडिया में एंटर कर रहा था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई मीन कंप्यूटराइजेशन हो रहे थे, तो यहां पर आंदोलन हो रहे थे, बैंक्स में हड़ताल होती थी इस बात को लेकर कि कंप्यूटराइजेशन नहीं होना चाहिए, वरना लोगों की जॉब चली जाएगी, एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम करेगा, राइट। लेकिन कुछ पेरेंट्स स्मार्ट थे, उन्होंने कहा यही ट्रेंड है, यही आ रहा है, यही आएगा, यही चलेगा, और वो अपने स्टूडेंट्स को आईटी फील्ड में जा रहे थे। देयर वर लॉट ऑफ आईटी इंस्टीट्यूट्स, एक के बाद एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुलता जाता था और लोग उसमें स्टडी करने लगते थे। ठीक, तो पहला बैच आईटी का वहां से निकल आया, और जब तक वो बैच निकला आईटी की इंपॉर्टेंस लोगों को समझ में आने लगी थी। ठीक ना, जब बैंक्स का कंप्यूटराइजेशन हुआ, रेलवे का कंप्यूटराइजेशन हुआ, तो जॉब्स चले नहीं गए, बल्कि वो फील्ड कई गुना ज्यादा बड़े हो गए और ज्यादा जॉब्स मिलने लगे। ठीक, तो विजन जिसको होता है, पेरेंट्स इतना तो स्मार्ट होते हैं कि ट्रेंड पढ़ना चाहते हैं, आज का ट्रेंड क्या है, आगे क्या हो सकेगा, जबकि आपने वो हुआ देखा नहीं होता है कि वो हो गया है या हो जाएगा तो कैसा होगा। बट आप एक डायरेक्शन दे रहे होते हो अपने बच्चों को, आप ये बोल रहे होते हो कि ये डायरेक्शन है जिसके बड़े होने के चांसेस सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रेंड। ठीक है ना, कि यही आएगा, राइट। तो दैट्स हाउ जब लोग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनने लगे और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, तो हर बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद मैनेजमेंट पढ़ना चाहता था। क्यों? उसके पेरेंट्स पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि दिस इज दी फील्ड। इंडिया में कॉर्पोरेट्स बड़े हो रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं, तो मैनेजमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ने वाली है, और इससे बाहर भी चले जाते हैं लोग, बहुत सारी चीजें स्मार्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विजन एक शब्द है, विजन। एंड विजन का मतलब क्या होता है कि आज क्या बदलाव आ रहा है, और वो अगर आता गया तो कहां तक पहुंच जाएगा, क्या मिल सकेगा, वो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हो। तो जो भी डिसीजंस हम लेते हैं वो हमेशा ये देखकर लेते हैं कि बैक ट्रैक क्या है और फ्यूचर विजन क्या है, और उससे आज क्या मिल सकता है मुझे। अगर तीनों चीजें फिट बैठ रही हैं तो क्वेश्चन नहीं रहता, तीनों चीजें फिट बैठ रही हैं तो क्वेश्चन नहीं रहता। प्रॉब्लम कहां होती है कि जब हम ऑलरेडी कोई प्रोग्राम लिए दिमाग में बैठे होते हैं, ये जो 2.5 पाउंड का दिमाग है, इसमें जो एक बार फिक्स कर लिया हमने, उससे आगे देखने की कोशिश नहीं कर रहे होते, वहां प्रॉब्लम है। तो एक एवरेज आदमी एवरेज तब रह जाता है जब वो इस 2.5 पाउंड का दिमाग लिमिटेड इस्तेमाल करता है। पहले वो स्मार्ट होता है और उसके बाद वो ब्लॉक्स लगाता चला जाता है कि नहीं, इससे ज्यादा आप सोचने की जरूरत नहीं, ये तो सेट हो गया एंड दिस इज द लास्ट थिंग। ठीक है ना, आज भी हो सकता है कुछ पेरेंट्स ये सोचते हो कि बच्चे को बैंकिंग में भेज दो, सबसे आसान तरीका है, सरकारी जॉब लग जाए बैंक में। माइंड मत कीजिए अगर आप में से कोई इस तरह से सोच रहा है, बट मैं एक जनरल बात बोल रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है वो शाम को टाइम से घर आ जाएगा, अभी तो वो गवर्नमेंट जॉब्स बैंकिंग की भी शाम को 5 बजे 6 बजे घर आने वाली नहीं रह गई है, कोई पेंशन नहीं मिल रही है आपको। यू नो देयर वाज अ टाइम जब हम इस बिजनेस की बात करते थे और किसी के पास ऑलरेडी कुछ पैसा होता था, और वो जब ये कह रहा होता था कि हम उसको बताते थे 50,000 रुपये महीना आएगा, और वो कहता था जी 1 करोड़ रुपया डाल दो। ठीक है ना, 50 लाख रुपया उस टाइम बैंक इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे देते थे, वो कहता 50 लाख रुपए डाल दो तो भाई साहब लाख रुपए महीना तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना, एफडी से मिल जाएगा, डबल हो जाएगा इतना। उसको ये नहीं पता था कि बैंकिंग किस तरफ जा रही है। अभी जल्दी नौबत ये होगी कि आपका 50 लाख रखने के पैसे आपसे लेने वाले हैं। ठीक है ना, तो आर यू रीडिंग द ट्रेंड्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वन, आपको पाना क्या है, आपका ड्रीम, उसकी इंटेंसिटी क्या है।
कितनी शिद्दत से पाना चाहते हो उसको आप। दूसरा, जिस रास्ते से आप पाना चाहते हो उस रास्ते से उस सपने के पूरे होने के चांसेस कितने और कितने जल्दी हैं, और उसका आगे का विजन कितना है। क्या वो लॉन्ग टर्म जाने वाला है या शॉर्ट टर्म में कुछ फायदा देकर आपको नुकसान देने वाला है। बहुत सारी बातें आज प्रकाशवीर जी ने की हैं, ठीक है ना। जो लोग पिरामिडिकल स्कीम्स की तरफ दौड़ते हैं कि शॉर्ट टर्म में मेरे को ये मिल जाएगा, वो मेरी गाड़ी आ जाएगी, उसकी भी आई है, बट उसके फ्यूल के पैसे भी आगे रहने वाले हैं आपके पास या नहीं रहने वाले हैं, वो थोड़ा सोचने की जरूरत होती है, एंड दैट इज कॉल्ड विजन। तो यहाँ पर अगर हम सफलता पाने की दिशा में बात कर रहे हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। वन थिंग, ड्रीम। ओके, ये शब्द एक आम आदमी के लिए बड़ा एलियन काइंड ऑफ शब्द होता है। आई मीन बचपन से हमने सुना क्या होता है, सपने मत देखो। किससे सुना होता है, जो आपके लिए सपने देख रहे होते हैं। मतलब आसपास के लोग, बड़ा होगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पढ़ाई कर, मेहनत कर, ठीक है ना। खेलने जाता है तो ढंग से खेल, रणजी भी खेल जाएगा तो तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। वो ठीक है, लिमिटेड है, लेकिन आप ड्रीम देख रहे हो, आप सपना देख रहे हो। और वही सपना देखने वाले लोग अपने उन्हीं बच्चों को जिनके लिए सपना देख रहे होते हैं, पूरा दिन बार बार ये बोलते हैं, ज्यादा हवा में मत उड़ियो, जहां तक तुझे पता है वहां तक सोच, इससे ज्यादा उड़ेगा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी और ऐसा हो जाएगा, हम तो मिडिल क्लास हैं, हमें इससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वगैरह वगैरह। बुराई इसमें नहीं है कि आप उन्हें ना डूबने की सलाह दे रहे हैं, दिक्कत इसमें है कि आप उन्हें ना उठने की सलाह दे रहे हैं। राइट। सो जो ड्रीम्स देख रहे होते हैं वही बोलते हैं ड्रीम्स की जरूरत नहीं है, सपने की जरूरत नहीं है। और जब खुद का उनका सपना पूरा नहीं होता है, जब जब आपका बच्चा ये सीख लेता है कि हर चीज को लिमिट करते जाओ, तो अपनी पढ़ाई को लिमिट कर देता है कि क्या जरूरत है, इतना ज्यादा पढ़ के फर्स्ट भी आने की कोशिश करूंगा, प्रेशर होगा, टेंशन हो जाएगी, छोड़ो, क्या पढ़ाई करनी है, ठीक ना। छोड़ो, क्या मैं हिम्मत करूं कंपटीशन भी देने की अपने स्पोर्ट्स के अंदर। और आप कहते हो बड़ा नालायक है। क्यों कहते हो, आपको लगता है कि वो आपके सपने तक क्यों नहीं सोच पा रहा है। जब वो बड़े सपने की बात कर रहा था तो आप नहीं सोच पा रहे थे, अभी आपका दिया सपना वो सोचना बंद कर चुका है। तो इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड। तो बजाय ड्रीम्स को लिमिट करने के, क्यों ना ये पीढ़ी दर पीढ़ी कोशिश की जाए कि उन सपनों को और बड़ा बनाकर जीने का कोई रास्ता मौजूद है या नहीं है। और वो रास्ता अगर आपकी आसपास पहुंच गया, आपको नॉक कर रहा है और फिर आपने डिनाई किया है, तो किसी दिन वो बच्चा आपको याद दिलवाएगा कि ये आपके पास भी था, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो पाना चाहते हो उसके बारे में कितना दिल से आप सोच रहे हो। तो पहली चीज, जो चीजें दिल को अच्छी लगती हैं वो लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। उसको बार बार लिखिए, आंखों के सामने रखिए। अपने चारों ओर एक माहौल क्रिएट करने की जरूरत होती है जिसमें आपका दिल और दिमाग ये बार बार रिमाइंड करता रहे कि आपको चाहिए क्या, पहुंचना कहां है। स्टार्ट विद एंड इन योर माइंड। आप कहां तक पहुंच जाना चाहोगे, कम से कम ये आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए। अक्सर नहीं होता है, उसको उस सपने को पालना पड़ता है, बड़ा बनाना पड़ता है। ठीक, हम सोच रहे थे कि किसी तरह 25-30 हजार रुपए महीना आने लगे ना एक्स्ट्रा में जॉब से अलग, तो जिंदगी बन जाएगी, काम बन जाएगा। बिजनेस में आ गए 25-30 हजार रुपए के लिए, क्योंकि वहां तक का सपना पक्का था। ठीक, उससे आगे दिल दिमाग खुलता नहीं था। पर जैसे इस माहौल में आए एंड वी सॉ कि लोग तो यहाँ पर मर्सिडीज खरीदते हैं, फरारी खरीदते हैं, उन्होंने तो आइलैंड्स भी खरीदे हैं, वो तो दुनिया घूमते हैं। तो मुझे लगा वाह 25 हजार। मेरे एक डाउनलाइन ने बोला लाख रुपए महीने कमाने हैं इस बिजनेस से। मैं घर जाने तक ये सोचता रहा कि ये आदमी, मैं, उसने ये बोला था कि लाख रुपए कमा के तब शादी करूंगा, और मैं घर जाने तक सोचता रहा ये शादी क्यों नहीं करना चाहता। आई मीन इतना लिमिटेड था दिमाग हमारा। और घर जाते जाते मुझे एक चीज समझ आने लगी कि तुम्हारा डाउनलाइन लाख रुपए सोच रहा है, तू सोच नहीं पा रहा, लोग इसमें करोड़ों कमा रहे हैं। प्रॉब्लम तो अपने दिमाग की है, उसकी नहीं है, ठीक है ना। तो हमने वहां पर लिमिट्स तोड़नी शुरू की। 6 फिगर इनकम, उस वक्त 6 फिगर इनकम, इट इज जस्ट लाइक कि मैं आपको आज बोलूं कि 10 लाख रुपए महीना सोचिए। अभी आपका दिमाग ने क्या बोला, पागल हो गए हो क्या। मैं 5 लाख रुपए महीना बोलूंगा, आपको कैसा लगता है। भाई साहब थोड़ा होश में आओ। ज्यादातर लोग, मोर देन 80% लोग यही बोलेंगे भाई साहब होश में आओ।
दिन रात मेहनत करते हैं, इतनी पढ़ाइयाँ की हैं, दिन रात। अरे ये तो बड़े बड़े सीईओ को मिलता है, 5 लाख रुपए महीना बोल दिया आपने। ठीक, इस बिजनेस के लिए बड़ी बात नहीं है, ये बात आपको समझनी होगी। तो उस बात पे थोड़ा बिलीफ क्रिएट करना होगा। जब आप 25-50 सोच रहे हो, लाख रुपए सोच रहे हो, तो सिर्फ लाख रुपए कमाने वाले अचीवर्स मत देखो। अपने ड्रीम के ऊपर भरोसा करना है कि ये पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो आप एक रास्ता ढूंढ रहे हो, जब रास्ता आपके सामने है, वे उस रास्ते के अचीवर्स को देखो कि अगर उस ट्रैक को फॉलो करते जाते हैं तो कहां तक पहुंच जाया करते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपका यहां तक का सपना है और लोग यहां तक या आगे तक पहुंच गए हैं, तो इसका पूरा होना अपने दिल को पक्का नजर आएगा। एंड इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि इस बिजनेस में आए हो तो घर पे ऐसे ही ना बैठे रहो, अचीवर्स के बारे में जानो, अचीवमेंट्स के बारे में जानो, क्या मिल सकता है, प्लान कहां तक का पैसा देता है। ठीक, हमारे पास तो इस बिजनेस का जैसे ही पहला कैटलॉग आया जिसमें एमवे प्लान था, तो हम तो ये बार बार इसके बाद कौन सी पिन होती है, उसके बाद कौन सी पिन होती है, उसके बाद कौन सी, अच्छा क्राउन भी होते हैं, क्राउन के पास कितना पैसा आता होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को मेरे 25,000 पे भरोसा करना था, 50,000 पे भरोसा करना था। राइट? और वो कब बनता है? जब मैं उस देखता हूँ कि कहां तक दिया जा सकता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है इनके लिए, इसका तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। राइट? और उसके बाद हम देखते थे ये इनमें से किसी ने अचीव किया है, देयर वर थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल। ठीक है ना? हम प्लेटिनम एमराल्ड तो बात ही नहीं कर रहे, लॉट ऑफ डायमंड्स, लॉट ऑफ डबल डायमंड्स, ईडीसीज, क्राउन्स, क्राउन लोगों के लाइफ स्टाइल। तो ये तो लग गया कि अपनी जो सोच जहां तक है वहां तक तो पूरा होगा, इसको और बड़ा बना ले। तो डायरेक्शन और खुलना शुरू हो गई, अपने ड्रीम्स को और स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। ये लगा कि अभी तो ये छोटा ही सोच रहे हो, और बड़ा सोचा जा सकता है, किया जा सकता है। पर भरोसा ये नहीं हो रहा था कि पूरा होगा कि नहीं होगा। तो वी स्टार्टेड बिलीविंग। हाउ? कैसे? क्या करते हैं? जो सपने हमने लिखे हैं, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स लिखी है। ऐसा नहीं मैंने एक जगह ये लिख दिया 25,000 कमाना है और ये मेरा आखिरी सपना है, पहला और आखिरी सपना, बात खत्म। लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। आप हर वो चीज लिखिए जो आपके रेगुलर आज के रूटीन के चलते आप उस वक्त में पूरा नहीं कर सकते हैं या पूरा कर ही नहीं सकते हैं, पर आपको पूरा करना इंपॉर्टेंट लगती है। ठीक है ना? आपकी हर वो इच्छा, जॉब के चलते अगर आप ये चाहते हो कि मेरे को 4-5 घंटे अपनी फैमिली के साथ मिले, मैं एंजॉय कर सकूं, या मेरे को एक्सरसाइज का टाइम चाहिए, या मैं अपना स्पोर्ट्स कैरी करना चाहता हूं along with my job, along with my traditional business। ठीक है ना? आपको वो पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि ये तो जॉब तो और बिजी करती चली जा रही है। बहुत लोग हमें 20 साल पहले मिलते थे, वो कहते थे वैसा अभी तो बहुत बिजी हैं, स्टार्ट ऑफ द कैरियर है, तो अभी तो बहुत ज्यादा टाइम, जैसे ही थोड़ा फ्री होंगे ना तब करेंगे इस बिजनेस को। बिलीव मी, 20 साल में ज्यादा बिजी होते गए हैं, आज तक तो फ्री नहीं हो पाए हैं। बिजी हम भी थे, हम में से हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है कोई वेला नहीं था, खाली नहीं था, सब अपने अपने किसी काम में बहुत बिजी थे। राइट? एंड मोस्ट ऑफ देम वर डूइंग वेल, बढ़िया कर रहे थे। बट उसी बिजी रूटीन में हमें लगता था कि यही चलता रहा तो यही चलता रहेगा, इसको बदलना है तो अपने को कुछ तो बदलना पड़ेगा, कुछ तो टफनेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए वो आजादी हमें जल्दी इंपॉर्टेंट लगती थी, इसलिए हमने वो एक्स्ट्रा टाइम निकाला। राइट? सो अपने आप को एक्स्ट्रा बिजी किया। तो उन ड्रीम्स की लिस्ट बनाओ, छोटे से बड़े तक। आज अगर कोई चेंज आए तो अच्छा, ड्रीम सोचने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? पहले सोचा ही नहीं होता, सपना फिक्स है ही नहीं दिमाग में, कोई एक आध चीज है जो दिमाग में घूमती है, दिल को अच्छी लगती है, तो उस बारे में कभी कभी याद आ जाता है। स्टार्ट डूइंग वन थिंग। आप इस बिजनेस के प्लान की तरफ देखें और ये देखें कि उस प्लान में क्या अचीव होने से क्या मिलने लगता है। राइट? कितना टाइम, हम कितना पैसा मिलने लगेगा, किस तरह की सस्टेनेबल इनकम बन जाएगी, तो मेरा टाइम मेरे हाथ में आ जाएगा। एंड नाउ थिंक कि अगर ये आ जाता है तो मैं जिंदगी में क्या क्या चेंज करने वाला हूं, और अचानक अंदर से कूद कूद के कुछ सपने आपके बाहर आने शुरू होंगे, वो जो दिल में कहीं कचोटते हैं आपको, और वो सामने आने लगेंगे। तो जब वो सामने आए तो उनको लिखते जाइएगा, उस वक्त दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो दिल में अच्छा लग रहा है उसको लिखते चले जाइए। राइट? और जब आप वो लिस्ट बनाएंगे 6 महीने में, 1 साल में,
10 साल में क्या चेंज हो जाए बड़ा, ठीक है ना। और एक अच्छा तरीका क्या है, जो चीज मैं 10 साल में पाते हुए देख रहा हूं, अगर वो 3 साल में मिल जाए तो कैसी है, राइट। अगर मेरी 12 महीने की इनकम 1 महीने में आने लगे तो कैसा लाइफ स्टाइल होने वाला है। थोड़ा दिल दिमाग खोलने की जरूरत है। वो सपने कहीं अंदर से अगर कूद के आते हैं और आपको खुशी महसूस होती है, उसमें कुछ अचीवमेंट की फीलिंग नजर आती है, ठीक है ना। आपका अलग सपना हो सकता है, पैसे से अलग भी हो सकता है, लेकिन आप ये सोचिए, आज आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, थिंक अबाउट कि अगर मैं कुछ बोल रहा हूं और 1000 लोग बैठकर सुन रहे हैं, मेरी फीलिंग कैसी होगी। अगर सच में आपके दिल में कुछ गुदगुदाहट होती है, ये आपका सपना है। सबसे मुश्किल चीज होती है अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई कर लेना, और आइडेंटिफाई करते समय दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, दिल से सोचने की जरूरत होती है, ठीक है ना। जहां जहां यहां पर आपको कुछ गुदगुदाहट महसूस होती हो, अच्छा लगता हो, ये लगता हो ये अचीवमेंट हो सकता, हाँ ये मेरे लिए बढ़िया होगा, अगर मैं फैमिली के साथ ऐसे रहूंगा ये मेरे को खुशी देगा। सो दैट इज द पर्पस बिहाइंड द पर्पस। जब मैं कहता हूं मुझे लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, दिल ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पाता बात को, बट जब मैं कहता हूं कि इस लाख रुपए से एक कार होगी, घूमने का पैसा होगा, फैमिली के लिए टाइम होगा, मजे कर रहे होंगे, हॉबी पूरी कर रहे होंगे, खुशी मिलेगी, ये खुशी मिलेगी इज द पर्पस बिहाइंड द पर्पस। इस लाख रुपए के पीछे का पर्पस है आपका, ठीक। तो खुशी किन किन चीजों से मिलती है, किन किन चीजों से अचीवमेंट की फीलिंग होती है, किन किन चीजों से अपने बच्चे फैमिली के सामने आप प्राइड फील करते हो, किन किन चीजों से आपको लगता है कि हाँ यहां मैं जीता हुआ महसूस करूंगा, मैं जीत गया, ठीक। कहां आपको लगता है कुछ चीजें कचोट रही थी और आपने अचीव कर लिया तो आपने कहा हाँ देखो मैंने कर दिखाया, राइट। वो फीलिंग्स जो है ना उनको इकट्ठा कीजिए और उसको लिख डालिए एक अलग डायरी पे, कॉपी पे, ये आपकी ड्रीम बुक है। और जब वो चीजें सामने आती हैं तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है अचीवमेंट के एक प्रोसेस के अंदर। और वो प्रोसेस क्या है, हम बोलते हैं ड्रीम पर डेट डाल दी। तो पहला तो है गोल कन्वर्जन ऑफ ड्रीम्स, गोल कन्वर्जन ऑफ ड्रीम्स, ठीक। ये आपका गोल हुआ, पर ये आपका ड्रीम गोल है। ड्रीम गोल क्या है, मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, इस साल फैमिली के साथ हस्बैंड वाइफ हम जाएं, ट्रिप पर जाएं, फॉरेन ट्रिप लेकर आए। अगर सच में अच्छा लग रहा है लिखो, अगर दिल से अच्छा लग रहा है। मेरे को कार में घूमना दिल से बहुत अच्छा लगता था। एक बार मैं किसी के साथ कार में चला गया था और मुझे लगता था कि ये है व्हीकल जो फैमिली के पास होना चाहिए। एंड बिलीव मी, किसी कार का ब्रांड नहीं पता था मुझे, बट मुझे एक चीज पता थी, 4 पहिए हो, एसी हीटर बढ़िया चलता हो, ऐसा व्हीकल चाहिए, ठीक है ना। कार चाहिए फैमिली के साथ मूव कर सकने के लिए। कौन सी खरीदूंगा, कौन सा कलर, नहीं पता था उस वक्त, पर जैसे जैसे इस बिजनेस में आते गए समझ आया उसको और स्पेसिफिक बनाओ, ये पता करो कि क्या चाहिए। तो ये एक एस्टिमेशन कि मुझे 2 साल के अंदर, उस टाइम 3 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज थी, तो दिमाग में था कि लगभग 2.5-3 लाख रुपए की एक गाड़ी तो होनी चाहिए, एसी बढ़िया हो, हीटर बढ़िया हो। कौन कौन सी गाड़ी इस क्राइटेरिया पे फिट बैठती है, कौन सी गाड़ी में अच्छा फीचर्स होते हैं, वो हमने पढ़ना देखना शुरू कर दिया था। तो हम क्या कर रहे थे, अपने ड्रीम को स्ट्रेंथ दे रहे थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सपने होते हैं लोगों के पास, लिख देते हैं, टांग देते हैं, पिक्चर्स लगा देते हैं, बट उसके ऊपर एक्सरसाइज नहीं करते, तो उसको स्ट्रेंथ हम नहीं करते, कमजोर करते जाते हैं। आपके अपने ड्रीम को खाद पानी देना होता है, नरिश करना होता है, ठीक। वो चीज जो आपको अच्छी लगती है, आपके दिल को आपको कहना होता है ये मैं पूरी करूंगा, यस इट्स गोइंग टू हैपन, मैं जीने जा रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि हमारे दिल में आई है, इसको हम पूरा करने जा रहे हैं। जिस ड्रीम को आप स्ट्रेंथन करते चले गए, जो आपका पैशन बनेगा, जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग, वो आपको मिलेगा। हर दिल और दिमाग में आई हुई बात नहीं मिल जाएगी, आप किसी को नहीं मिल जाती। ऐसा नहीं कि कभी मेरे दिमाग में आया था हवाई जहाज खरीद लूंगा तो हवाई जहाज खरीद लिया मैंने, ऐसा कभी हुआ नहीं, राइट। बट आपके दिमाग में, दिल में आया, आपने उसको बार बार सोचा, फिर आपने बिलीव किया कि ये तो लोगों के पास होता है, तो मेरे पास भी तो हो सकता है ना, क्यों ना मैं ट्रैक वो पकड़ूं। कुछ लोग सपने भूल जाते हैं, कुछ लोग अपने ट्रैक को ढूंढते हैं, सपने को पकड़ के रखते हैं, राइट।
तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ड्रीम की स्ट्रेंथ कितनी है आपके लिए, आपकी वैल्यू कितनी आप उसके लिए महसूस कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सच मानिएगा इस चीज को कि जो सपना आपको कचोटता है उसकी वैल्यू है, और अगर आपने उसको पकड़ा नहीं और उसके लिए काम नहीं किया तो वो सबसे ज्यादा दुख देने वाला है आपको अपनी जिंदगी के अंदर, अगर आपने उसको पूरा नहीं किया। वक्त आपको याद दिलवाएगा किसी ना किसी दिन कि ये तूने सोचा था, किया नहीं। ठीक है ना। एक तो बहुत सारी कहावतों के जो माइंडसेट दिमाग में बहुत कुछ ऐसा भर के बैठे होते हैं कि वो चीजें हमें ब्लॉक करती हैं। ठीक है, मैं अक्सर बोलता हूँ, मैं कई बार पढ़ता था लिखा हुआ, आवश्यकताएं सुखी रहने का एक उपाय है, आवश्यकताएं कम कर दो। और मैं यहाँ कुछ और सीख रहा था कि अपनी आवश्यकताओं को पहचानो, बढ़ाओ, ड्रीम्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो मुझे लगा ये इतना बड़ा कंट्राडिक्शन कैसे हो सकता है, इतने महान लोग ये लिख के क्यों चले गए। ठीक, बट दैट वाज द डिफरेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन ना। आवश्यकताओं को कम करने का तरीका बताओ मेरे को। एक तो तरीका है आप उसको भुला दो। चलो आज आप ये भुला दो कि आपके बच्चे को पढ़ाई की जरूरत है और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो अगली स्टेप क्या होने वाला है, आप ही का हो गया, आवारा हो गया है, पढ़ा नहीं, किसी लायक रहा नहीं, कमा पा नहीं रहा है, जिंदगी खराब हो गई, वगैरह वगैरह। तो उसका एंड रिजल्ट तो आपको भी पता है ना, आवश्यकताओं को भुला देने का। आवश्यकताओं को कम करने का एक ही तरीका है, उसको पूरा करने का इंतजाम कर दो ना। क्यों यहाँ पर एक एमराल्ड, डायमंड, ईडीसी खुश हो जाता है, सुखी हो जाता है, भाई क्योंकि बहुत आगे तक की आवश्यकताओं का इंतजाम पहले ही कर चुका होता है। ठीक है ना। अगर आप फाउंडर एमराल्ड रेगुलर रिपीट भी कर रहे हो ना, तो अपनी फैमिली की जितनी भी आज की अपर लेवल की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का इंतजाम कर दिया आपने। बच्चे की बढ़िया पढ़ाई, आपकी गाड़ी, आपका घर, दुनिया घूमना। ठीक है ना, आपने उस स्टेटस की आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जो रिपीट होकर आता जाएगा आपके पास। तो यहाँ आपने तो मोटर लगा दिया, एक मशीन लगा दिया, ऑटोमेशन क्रिएट किया है जो आपको रिपीटेड देता रह सकेगा उस चीज को। उसके लिए रोज दौड़ने की जरूरत नहीं होती है। सो जस्ट कंपेयर फ्यू थिंग्स। मैं ये कहता हूं कि यहाँ प्रोफेशन से ये मत कंपेयर कीजिए कि ये बिजनेस में क्या है और मेरे काम में क्या है। आप ये कंपेयर कीजिए कि ये बिजनेस अगर एडिशनल आता है तो मेरे को एम्पावर क्या कर सकता है। यू कैन नॉट कंपेयर दिस बिजनेस एक्चुअली विद एनी अदर प्रोफेशन। इफ यू आर वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर, क्या अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना निश्चित करोगे? आप एक अच्छा डॉक्टर बनने के बाद कितना टाइम दे सकते हो बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए? ठीक है ना। आपका बच्चा इंजीनियर बन चुका है, आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर हो, कैन यू मेक हिम अ डॉक्टर? नहीं। आप एक सक्सेसफुल लॉयर हैं, ठीक है ना, आप रोज दिन से में 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, बट उस 8-10 घंटे में आप ऐसा क्या करते हैं कि आपका भाई, आपकी सिस्टर, आपके कजन जो एम्बिशियस हैं उनका पैसा भी बनता हो और उनके काम करने से आपका भी बन जाता हो, और जो लेवल पर आप हैं उस लेवल पर आप उन्हें लेकर आने की कैपेसिटी दे सकते हैं या रास्ता दे पा रहे हैं? नहीं। तो हाउ कैन यू कंपेयर दिस प्रोफेशन? जो प्रोफेशन 8 घंटे लगाने से चलता है उसको आप 2 घंटे उससे बड़ा हो जाने वाले प्रोफेशन से कैसे कंपेयर कर सकते हो? राइट। हमने पौधे उगा दिए, फसल हम उगाते जाते हैं, गेहूं की फसल उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, काटते हैं, बेचते हैं, फिर उगाते हैं, फिर काटते हैं, बेचते हैं। ठीक है ना। अभी आपने एक आम का वृक्ष लगाना शुरू किया, ठीक, आपने फलों के वृक्ष लगाने शुरू किए और उसमें से कोपल निकली है, पौधा इतना बड़ा हुआ है। नाउ यू आर कंपेयरिंग कि भाई मेरा तो गन्ना इससे बहुत बड़ा है, मेरी तो गेहूं की बाल इससे बहुत बड़ी है, तुमने ये क्या दे दिया मेरे को? वो कितना बड़ा होगा उसके बारे में नहीं जानते हो 2 साल में। बोलो मेरे गन्ना तो जो है 6 महीने में इस लायक हो गया कि मुझे पैसा देने लगा, मेरी तो गेहूं की बाल जो है पक्के जो है बिकने लायक हो गई, तुम्हारे तो 6 महीने में अभी ये इतना ही बड़ा बना है पौधा। हेलो, कंपेयर इट आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है ना। कौन देता जा रहा है, कौन आपकी जनरेशन तक जाने वाला है, और ये वही बिजनेस है। ठीक है ना। फलों का पेड़ है और बरगद जैसा है। बरगद जैसा है मतलब आप कुछ बिल्ड करते हो, वो जो बिल्ड होता है वही आपको सपोर्ट देने लगता है, फिर वो जो बिल्ड करता है वो उसको सपोर्ट देने लगता है। ठीक है। आपकी हर शाखा, वो हर लटें जो आप निकालते हो वो कल आपके लिए तना बन जाती है और आपको सपोर्ट देती जाती है।
इससे बढ़िया बिजनेस मैंने देखा नहीं कहीं। तो आप एक ऐसे प्रोफेशन को कंपेयर करने लग रहे हैं, हैव अ विजन। हमने उसका पोटेंशियल, उसके रिवार्ड्स जब नहीं देखे होते दूर तक, तो हम किसी भी चीज को छोटा बोल देते हैं, ठीक है ना। हमें पता नहीं होता कि उससे क्या मिलने वाला है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूं, इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत सारी सीरीज लोगों की सक्सेस स्टोरीज की सुनिए, उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया। आप बिजनेस में आ गए हैं ना, वन आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर आफ्टर अनदर, ठीक। हम तो सोच रहे थे इस बिजनेस में, शुरू में हिट एंड ट्रायल्स कर रहे थे, रिजल्ट आ नहीं रहा था। ड्रीम्स अपने पास थे, पूरा करने का रास्ता दिख नहीं रहा था। ये बिजनेस एक रास्ता दिखा, लेकिन हिट एंड ट्रायल्स के रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो फेथ लूज होने लगा था। बट थैंक गॉड कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गए, कुछ ना कुछ मीटिंग्स में कुछ बातें सुनने को मिलने लगी थी, लोग इतना अचीव करते हैं उतना, तब भी भरोसा ज्यादा नहीं हो रहा था। फिर मीटिंग्स में चले गए, बड़ी मीटिंग्स में, अचीवर्स को खुद सामने देखने लगे, उनसे सुनने लगे, उनके लाइफ के बारे में जानने लगे, ठीक। एंड वी वर अमेज्ड। यूएस से यहाँ पर आने वाले लोग जो टॉप प्रोफेशनल्स थे, मतलब इंडिया के हर व्यक्ति का वो ड्रीम प्रोफेशन है, वहां से आया हुआ बंदे, कोई कोई साइंटिस्ट एट नासा, समबडी आईटी टॉप प्रोफेशनल, ठीक है ना, कोई वहां सिटी मैनेजर, कोई सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। एंड लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन, एंड नॉट ओनली दैट, ठीक है ना, लाइक कोई बस कंडक्टर होता था, वो हाईली सक्सेसफुल है, मल्टीपल कंट्रीज में मल्टी मिलियनियर है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब आप सीरीज सुनेंगे तो। हम तो उस टाइम वो सब देख पा रहे थे, यहाँ इंडिया के तो एग्जांपल्स थे नहीं उस वक्त हमारे पास, बट वो सब देखकर एक भरोसा हो गया था, अगर इन सब की जिंदगियां वहां रहते बदल गई और इनको जरूरत थी, तो मुझे क्यों नहीं। और एक बार वो दिल में पक्का हो गया, तो फिर उसके बारे में बहुत बार सोचना छोड़ दिया, होगा कि नहीं होगा। फिर एक ही चीज सोचना शुरू कर दी, कैसे होगा, वो कितना कर पा रहे हैं। तो ड्रीम जब आपके सामने आ जाता है और एक बार आपने ये फिक्स कर लिया, उसको बार बार मत बदलो। तो मैं डायमंड जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा, दुनिया घूमूंगा, जनरेशन सक्सेसफुल हो जाएगी, आज बड़ा एक्साइटेड हूं। वो कल मैं कह रहा हूँ छोड़ो डायमंड शिप, घर का खर्चा चल जाए बहुत बड़ी बात है, लाइफ गुजर जाए जी, रखा क्या है जिंदगी में, वगैरह वगैरह। और परसों मैं कह रहा हूँ कि नहीं, ये ऐसा है कि एमरल्ड तो कर ही लेते हैं। वो तरसों अचानक मेरे को याद आता है कि इससे अच्छा है दुनिया छोड़ के कहीं बैठे आराम से, धुनी रमाए, काहे का खर्चा काहे के। तो ये जो टिकटॉक जिंदगी की अगर आपके दिमाग में, ठीक ना, श्री कृष्ण ने ऐसे ही लोगों के लिए बोला है, एक बार फिक्स कर लो तो बार बार फल की चिंता मत करो, एक बार फल डिसाइड कर लो। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि भाई फल की जरूरत नहीं है, ठीक। अगर आप इंटरप्रिटेशन सही ढंग से समझ सकते हैं, तो बिना फल की चिंता के तो कोई काम आप कर ही नहीं सकते हो। एक किसान अपनी फसल उगा नहीं सकता है अगर उसको अपने अच्छे गेहूं की चिंता ना हो। वो क्यों खाद डालेगा, क्यों पानी डालेगा, क्यों सुबह सुबह जाकर काम करेगा उस पर, उसे हर मोमेंट अच्छे फल की चिंता है, तभी काम पूरा होता है। तो अपना सपना जो आपने फिक्स कर लिया, तो उसके बाद सारा ट्रैक एक ही चीज पे है कि इसको अकम्प्लिश कैसे करना है, के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट्स इट। इसको सेट करने की चिंता में मत पड़े रहो कि इसको कम कर लूं और ज्यादा बढ़ा दूं कि कम कर। फर्स्ट अचीव इट, जल्दी कर सकते हो जल्दी अचीव कर लो, और बड़े ड्रीम्स की तरफ चले जाओ, ठीक। वो सक्सेस का राइट वे है। आपने ड्रीम सेट कर लिए, वो चीजें जो आपको अच्छी लग रही हैं और चाहिए, तो अगर होती हैं पूरी, तो जिंदगी में आपके बदलाव आ जाता है, एंड यू आर पैशनेट अबाउट इट, ये चाहिए। और उसको रोज 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 पालें, रोज लिखें, अपनी आंखों के सामने रखें, अपने माहौल में कुछ ऐसी चीजें अपने आसपास तैयार करें जो आपको रोज याद दिलवाती हो कि तेरी लाइफ का ये गोल है। पहला गोल तो ये है ही है एटलीस्ट, और इसके आगे के अगर ये पूरा हो गया तो जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। तो राइट डाउन दोज गोल्स, उसको आप डेट डालनी शुरू करें कि कब तक चाहिए। कैसे पता चलेगा? बिजनेस का जो लेवल्स अचीव होते हैं, प्लेटिनम जाने पर कितना मिल जाता है, कितने टाइम में ऑन एन एवरेज जाया जा सकता है, वो सब सामने रखें अपने, और फिर ये सेट करें कि इसमें मेरे ड्रीम्स किस लेवल के हिसाब से फिट होते हैं। तो ये आपका एक लेवल लेवल गोल सेट होगा, ठीक है ना। आप उसको कनेक्ट करेंगे बिजनेस के गोल से। क्यों इसी बिजनेस से क्यों करेंगे? फिर वही क्वेश्चन है, व्हाई ओनली फ्रॉम एमवे? ये तो मैं गोल किसी और काम से भी सेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा भी करके देखो। आपका ये सपना क्या अचीव करने से पूरा होगा, वो यहां लिखो, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, नॉट ओनली वन ड्रीम। कार है तो घूमने का टाइम भी है, फ्यूल भी है, फैमिली भी है,
ये सपना पूरा कैसे होगा? ठीक है ना, कार है का सपना एक काम से पूरा हो जाएगा किसी भी, बट कार के साथ वक्त भी है, पैसा भी है, एंजॉयमेंट भी है, खर्च करने में दर्द नहीं है, मजा है। वो कैसे पूरा होगा? उस कंप्लीट ड्रीम को फिट करके देखो कि कहां पूरा होता है। राइट? फ्रेंड्स भी हैं तो दुनिया घूमने का मौका भी है उनके साथ, वो कहां पूरा होता है? जनरेशन को भी चला जाएगा। तो एज अ होल अपने ड्रीम्स को रखेंगे, जब एक लाइफ की एक पिक्चर क्रिएट करोगे, तो आपको समझ में आएगा ये एक यूनिक ऑप्शन है, दिस इज अ यूनिक बिजनेस। एंड वंस यू डिसाइड इट, तो बाद में कंफ्यूज मत होते रहो, पक्का कर लो ये बिल्ड करना है। वही हमने किया सबने। ठीक। एंड उसके बाद क्या हुआ? हमने फिट किया, लेवल गोल्स को सेट किया, क्या पाने से क्या पूरा होगा। अपने ड्रीम्स को कनेक्ट किया इस बिजनेस के लेवल से। जब तक वो कनेक्शन आपने नहीं बनाया है, आप बस रोज का रिवॉल्विंग राउंड पूरा करेंगे, अटेंड ट्रायल्स करेंगे, खुद को बिजी रखेंगे, बिजनेस को पैशन में नहीं फैशन में बिल्ड करेंगे। जरा उस लेवल से खुद को कनेक्ट करो। सर बड़ा कष्ट हो जाता है घर में, हमने लिख दिया कि इस लेवल को इस टाइम तक अचीव करेंगे, ये पूरा हो जाएगा, फिर घर में बड़ी प्रॉब्लम हो गई जब पूरा नहीं हुआ। प्रॉब्लम उस ड्रीम की नहीं थी, प्रॉब्लम आपसे आगे के जो एक्शन गोल्स हैं उनको पूरा ना करने की थी। ठीक है ना? और लाइफ आपको एक्सपीरियंसेस देती है, आप अपना इवेल्यूशन करते हो। मतलब जब आपने ड्रीम सेट किया, आपने उसके लेवल गोल सेट किए और उसके लिए काम किया, और अगर वो पूरा नहीं हुआ, तो लाइफ ने आपको ये सिखाया है कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, वो समझो। तो आप ड्रीम छोड़ने को तैयार हो कि बिजनेस छोड़ने को तैयार हो, वो इंपॉर्टेंट है। सो लेवल में जब आपने इसको कन्वर्ट कर लिया कि प्लेटिनम जाना है, उसको ब्रेकअप कीजिए छोटे छोटे लेवल्स में और उसको आज तक लेकर आइए। उसके लिए मुझे इस हफ्ते क्या करना होगा, इस महीने का मेरा लेवल क्या होना चाहिए, उस महीने के लेवल के लिए इस हफ्ते मेरे पास कम से कम कितना बिजनेस या पीवी गोल होना चाहिए। तो आपने इसको पीवी गोल्स में कन्वर्ट किया और उसको तोड़ते गए, ब्रेक किया, ब्रेक इनटू स्मॉल टर्म्स। 1 वीक गोल तक लेकर आया आप उसको। इस साल प्लेटिनम जाना है, मतलब कि 6 महीने पूरे हो जाने चाहिए 10,000 प्लस पीवी के। तो कम से कम नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे को इस लेवल पे होना चाहिए, या 5 मंथ्स में सिल्वर होना चाहिए। ठीक, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो 5 महीने में सिल्वर का मतलब है 1 महीने पहले कम से कम कितना 6,000 7,000 पीवी हो, उससे 1 महीने पहले कम से कम कितना 3,000 4,000 पीवी होना चाहिए, उससे 1 महीने पहले कितना होना चाहिए 2,000 पीवी। तो इस महीने मेरे पास कम से कम 1,200 पीवी का बिजनेस होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? मुश्किल है, थोड़ा टफ लग रहा है। ओके, तो वीकली कैसे करें फिर उसको? 300-400 पीवी एक इस हफ्ते पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो इस साल हम प्लेटिनम जाएंगे। Now can you connect this smaller goal to your level and dream? कि मैं आज इसलिए इस हफ्ते 3-4 स्पॉन्सरिंग करूंगा क्योंकि इस साल हम प्लेटिनम ट्रिप पर जा रहे हैं और मेरे अकाउंट में लाख रुपए महीना आ रहा है कंसिस्टेंटली। मुझे जॉब की सिक्योरिटी की चिंता खत्म हो गई है, इसलिए इस हफ्ते मेरे को 4 स्पॉन्सरिंग करनी है। और फिर वो तड़प पैदा करो जब 3-4 स्पॉन्सरिंग ना हो। तो मेरी टीम में अगर इस हफ्ते 3-4 स्पॉन्सरिंग नहीं हुई है, तो इस साल का मेरा प्लेटिनम कैसे पूरा होगा? कोई नहीं, अगले महीने कर लेंगे। टालने से गोल्स पूरे नहीं होते हैं, इसीलिए वो टंगे रह जाते हैं और वॉलगिंग बन जाते हैं। जो आज चाहिए वो चाहिए। अच्छा, कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं। अगर आप सिर्फ पीवीज में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, उसको 300-400 पीवी करेंगे तो प्लेटिनम हो जाएंगे। तो 300-400 पीवी इज नॉट ए राइट गोल, क्योंकि 300-400 पीवी आप सिर्फ प्रोडक्ट मूव करके भी ले जा सकते हैं, बट वो आपका प्रोडक्ट मूव करना क्या सेल्फ मल्टीप्लीकेशन पैदा कर रहा है? कोई चांस है उसका? नहीं। तो आपको एंटरप्रेन्योर तो ढूंढना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली दिमाग में एक गोल होना चाहिए कि अलोंग विद पीवी देयर शुड बी एटलीस्ट 1 और 2 एंटरप्रेन्योर, मतलब ज्वाइनिंग आनी चाहिए मेरी। तो अगर आप राइट ट्रैक और डायरेक्शन आज नहीं पकड़ेंगे, तो कल अकम्पलिशमेंट पूरा नहीं होगा। राइट? तो आपने उसको छोटे गोल्स में तोड़ लिया, आपने उसको कन्वर्ट किया
ये फ्लो चार्ट बता रहा हूं मैं, आपने कन्वर्ट किया उसको कि क्या अकम्प्लिश एक्चुअली होना चाहिए, आपने उसको नंबर गोल्स में कन्वर्ट किया। क्या नंबर चाहिए, 1 से 2 बढ़िया स्पॉन्सरिंग के लिए मेरे को क्या चाहिए, कम से कम मेरे 8-10 प्लान हो जाएं। तो मैंने किए थे 10 प्लान, 2 स्पॉन्सरिंग तो आई नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, आइदर फॉरगेट अबाउट गोइंग प्लैटिनम एंड डूइंग कंप्लीटिंग योर ड्रीम्स, और यहां पर कुछ काम करना शुरू करो इस चीज के लिए कि मेरे प्लान्स में से 10 में से 2 स्पॉन्सरिंग क्यों नहीं आई, और वो कैसे हो सकती है। अगर इस चीज को मैं सही से इंकम्प्लीट नहीं कर पा रहा तो मैं किसी का सपोर्ट ले सकता हूँ क्या, मैं किसी टूल को यूज कर सकता हूँ, टॉक विद योर अपलाइन। तो आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे होंगे। और एंटरप्रेन्योर उसे ही कहते हैं जो अपना गोल नहीं छोड़ता, खुद को इंप्रूव करने की लगातार कोशिश करता है। कंपनीज फैक्ट्रीज वो लोग चलाते हैं जो अपने ड्रीम नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने टर्नओवर गोल सेट कर लिए तो उसके लिए वो जी जान एक कर देंगे कि उसके लिए मुझे क्या करना है, कौन सी मशीन लाऊं, जर्मनी की मशीन ला के लगा दूं, ठीक है ना, किस तरह के एम्प्लॉयज लाऊं, किस तरह के कितना पैसा मैं दे सकता हूं, उसके बदले क्या रिवार्ड, मैं कितना रिटर्न ले सकता हूं मैं, ठीक। वो लगातार उस ट्रैक पर काम करेगा कि इंप्रूव क्या करूं मैं। और ये तो पक्का है कि ये चीज अचीव होती है, सारी दुनिया में लोग करते आ रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो नहीं कर रहे हैं, कर नहीं पाए, छोड़ दिया। ऑफ कोर्स वो तो दुनिया के हर काम में है, तो फिर तो आप कोई भी काम नहीं करने वाले। अगर आपका फोकस सिर्फ इस बात पे रहता है कि इस काम में कितने लोग फेलियर हो गए, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो फाइंड आउट सिंगल ऑप्शन। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो 20% से ज्यादा लोग उसको करने के लिए तैयार भी होते हैं और 3-4% से ज्यादा करके सक्सेसफुल भी होते हो। फाइंड आउट एनी वन थिंग जिंदा रहने के अलावा। सच में तो हर आदमी जिंदा भी नहीं रहता ना, पैदा होने वाला हर इंसान जिंदा भी नहीं रहता, राइट। फिर भी एवरेज अच्छा है, रह जाते हैं लोग। क्यों रह जाते हैं, इवोल्यूशन हुआ है, इंप्रूव किया गया था। जिस वायरस से 2 साल पहले लोग मर रहे थे आज नहीं मर रहे हैं, आपने इवॉल्व किया है, आपने इंप्रूव किया है, इसलिए जिंदा हो और जिंदा रहोगे उस चीज के लिए। तो जब इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, तो अकम्प्लिश नहीं करेंगे। सो दैट इज वेरी मच क्लियर। अगर नंबर का एवरेज सही नहीं आ रहा है, इंप्रूव योरसेल्फ। वो टेक्निक्स बनाओ, ढूंढो, चेक करो दूसरों से जिनको रिजल्ट मिल रहे हैं कि उनका एक्साइटमेंट लेवल आपसे अच्छा है, आप एक्साइटमेंट पैदा करो। आप उस तरह से नहीं बोल सकते, फाइंड आउट समबडी इन योर अपलाइन जो उसको अकम्प्लिश कर सकता है आपके साथ मिलकर, रिजल्ट को पूरा कर सकता है, ठीक है ना। अभी गोपी जी ने कहा कि आपको सक्सेसफुल होना है तो लीडर बनना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं उतना बड़ा लीडर नहीं बन सकता, फाइंड आउट फ्यू पीपल जो लीडर हो सकते हैं आपकी टीम में, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ये बिजनेस आपको ये मौका देता है, अदर ऑप्शंस में नहीं मिलता है ये मौका। वहां जो आपको करना है वो आप ही को करना है, यहाँ जो आपको करना है वो आप करोगे, और नहीं कर पा रहे जो वो आगे आने वाला कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा करके दिखा देगा आपको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। इतना दम तो रखो उस बंदे को लाने तक का और चलते रहने तक का, राइट। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, दैट्स ऑल। ओके, तो यहां हमने बात किया नंबर गोल्स में, आपने उसको कन्वर्ट किया, उसके बाद आप एक्शन गोल में कन्वर्ट करते हो, ठीक। व्हेन यू नो द नंबर कि मुझे चाहिए कितना, कितने लोग आने से कितने लीडर्स निकल सकते हैं उसमें से। अगर 4 अच्छी स्पॉन्सिंग होती है, एक बंदा सीरियस निकल जाएगा ऑन एन एवरेज। और हर हफ्ते में मैं अपने ग्रुप में 3-4 स्पॉन्सिंग अच्छी कर रहा हूं अपनी टीम के साथ मिलकर, मेरे एक्शन से, मेरे काम से, उनके साथ मिलकर, तो कम से कम महीने के 4 मैं एक्टिव लोग खड़े कर सकता हूं जो लीडरशिप लेने लगेंगे। कौन 4 है पता नहीं, उनके गोले बना दीजिए। बोर्ड इन बेडरूम, अगर आपके बेडरूम में आपके डाउनलाइंस नहीं आते हैं, आपका घर इस तरह नहीं कि आपके ब्रदर सिस्टर आपके डाउनलाइन से आपके घर में आते रहते हैं, तो अपने बेडरूम में बोर्ड लगा दीजिए और उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर बना दीजिए। नहीं तो मेक वन बिग ड्राइंग फाइल लीजिए, उस पर आप स्ट्रक्चर्स बनाकर रखिए अपने, और उसको एवरीडे आपको देखने की जरूरत है। और जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो है वही नहीं बनाना है, जो चाहिए उसे भी बना दीजिए। कम से कम ये टीम मेरी हो जाए, हेल्थी बिजनेस इन लोगों का हो जाए, ठीक। अगर एवरेज के हिसाब से भी करूं कि 4 में से एक बंदा लीडर बन जाता है,
तो मेरे नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए 12% होने के लिए, ब्रॉन्ज होने के लिए, ये मेरा टेंटेटिव स्ट्रक्चर है, बना दीजिए उसमें। एंड स्टार्टिंग फिलिंग दोज सर्कल्स, स्टार्ट फिलिंग। ओके, सो जब आप उसको फिल करते जाएंगे, आप भी देखेंगे जब आप एक्शन करेंगे नंबर्स के ऊपर, ये गोले अपने आप फिल होते हुए दिखाई देंगे। आपने ऊपर वाले को अपना एक सक्सेस का ब्लूप्रिंट बनाकर भेज दिया है, मुझे ये चाहिए, सस्टेनेबल सक्सेस के लिए मुझे ये रिजल्ट चाहिए, ये टीम चाहिए। ठीक, लोग सारा फोकस प्रोडक्ट पर डालते हैं और कहते हैं कि मेरे को डायमंड जाना है। अरे 6 लीडर्स तो चाहिए होंगे ना कम से कम आपको, 6 ऐसी टीम्स जिसके अंदर कम से कम 25 से 30 लीडर्स मौजूद हों। अगर आप उन एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढने का एफर्ट ही हर रोज नहीं कर रहे हो, तो उन टीम्स में वो एंटरप्रेन्योर्स आएंगे अपने आप नहीं। प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योर्स नहीं लाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स प्रोडक्ट मूव करेंगे। अंडरस्टैंड दोस थिंग। जब आप एंटरप्रेन्योर्स ढूंढोगे, कस्टमर मिल जाएगा। कस्टमर ढूंढोगे, एंटरप्रेन्योर होगा तो भी नहीं मिलेगा। क्यों? आप उसे ढूंढ ही नहीं रहे हो। आपका माइंडसेट ही उसको सर्च करने का नहीं है, आपके आंखों के आगे से निकल जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ, ये बिजनेस बिल्ड करने की कितनी कैपेसिटी रखता था। खुद को एंटरप्रेन्योर बनाना है, एंटरप्रेन्योर्स ढूंढने हैं, बाकी चीजें उसके साथ साथ एकम्प्लिश होती चली जाएंगी। तो ये आपने गोल सेट कर लिया ना अपना, देन व्हाट? जब आपने इन नंबर्स को सेट किया, बिलीव मी, रोज का एक्शन और नंबर करने में कष्ट होते हैं, क्योंकि उसे आप ही डिजाइन कर रहे हो, आप ही पूरा कर रहे हो, रोज के शेड्यूल को। फिर आपका गोल क्या होना चाहिए कि आज का शेड्यूल, मतलब आप एक ऑर्गेनाइजर रखिए और ये देखिए कि उसको मैं कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ। वो 2 से 3 घंटे मेरे फुल फ्लेश्ड रिजल्ट के लिए कैसे काम हो सकता है। वर्क फॉर रिजल्ट्स, फल की चिंता ना करो, हर एक्शन पर फल की चिंता करो। जब अर्जुन को ये बोल दिया गया कि फल की चिंता ना करो, तो उसको ये नहीं बोला गया कि हर तीर पर आदमी नहीं मरना चाहिए। वो अर्जुन तीर ऐसे नहीं चला रहा था कि भाई साहब चिड़िया मरे, आदमी मरे, जानवर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे फल की क्या चिंता, मेरे को तो तीर चलाने से मतलब है। वॉज इट लाइक दिस? उसको ये जब डिसाइड हो गया कि युद्ध जीतना है, अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं मेरा, उसके लिए जो लगता है लगे, जी लगे, जान लगे, उसके हर तीर में किसी की जान लेने का दम था। आपके हर प्लान में किसी की जिंदगी बदलने का दम है। आर यू शोइंग दैट प्लान? आप न्यूज रीडिंग कर रहे हैं या जिंदगी बदलने का प्लान दिखा रहे हैं, उसके ड्रीम्स को टच कर रहे हैं, उसको इंस्पायर कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं? अगर आप टच कर रहे हैं उसकी जिंदगी को, उसके सपनों को उठाने के लिए एग्जाम्पल्स दे रहे हैं अपने, और उसको समझ के उसको प्लान दिखाते चले जा रहे हैं और दुआ साथ में कर रहे हो, इसकी जिंदगी बदल जाए ऊपर वाले, मैं इसके साथ दिलो जान से काम करने को तैयार हूं, अगर ये मेहनत करने वाला इंसान है तो। गिव मी फ्यू पीपल। आप जब निकलते हैं, जब नाम लिखते हैं लोगों के लिस्ट में और नेक्स्ट डे के लिए लिखते हैं कि किसको प्लान दिखाना है, तो ऊपर वाले से दुआ करो, कुछ नाम ऐसे लिखने हैं मेरे को जिनकी जिंदगी बदलना आपने डिसाइड कर रखा है, एंड थैंक गॉड आप मुझे देने जा रहे हो। मेहनत में पूरी करने को तैयार हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और जब आपकी टीम में मोमेंटम आने लगे ना, कदम मत पीछे हटाना। हर चीज जो दिलो जान से दे सकते हो करने को तैयार हो जाइए। थोड़ा नींद कम करनी है कर दो, एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना है कर दो। दिस इज द टाइम। जब वक्त रिस्पॉन्ड करे तो आप कदम मत हटाना, वो सबसे बड़ी गलती होती है, राइट? और आज टाइम सबका रिस्पॉन्ड कर रहा है। जो पाने के लिए लगातार फोकस करोगे मिलता जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट मूव हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो ज्वाइनिंग हो जाती है, बंदा चलता नहीं है। स्टार्ट फोकसिंग, बोलना शुरू कर दो, मेरे साथ जो आ रहा है काम कर रहा है, जो आ रहा है काम कर रहा है, चलता चला जा रहा है। और आप देखोगे ऐसा ही होने लगेगा। जो चीज आप दिल से चाहना शुरू कर दोगे वो मिलने लगेगी, अगर आप डिजर्व करते हो उस चीज को। नहीं तो अपने को डिजर्व करने के लिए और बेहतर बनाते चले जाइए, राइट? एंड यू विल फाइंड द मैजिक। ठीक ना? हम लोगों ने ये सब करना शुरू किया क्यों? क्वेश्चन ये है कि ये सब क्वेश्चन ये है कि ये सब टफ लगता है होना। ठीक है ना? मैं 2 मिनट बात करूंगा और एंड करूंगा इस टॉप को। ठीक है ना? ये सब होना बड़ा टफ लगता है, लेकिन उसके बीच में लगातार आप लोगों की सक्सेस के टच में है, सफलता के टच में लगातार रहे। हमने लोगों के बदलाव देखे, भरोसे बढ़ते चले। मैंने बहुत लोगों के एग्जाम्पल देखे, आपको बताया, और हम लगातार उन एग्जाम्पल से गुजरते रहे। ठीक है ना? ऐसा कितना बड़ा बिजनेस है। ठीक, हमने देखा एक डॉक्टर 150 मरीज रोज देखते थे, ही बिकेम एमरल्ड। क्या जरूरत थी उस आदमी को? पैसे की कमी नहीं थी,
ठीक है ना, डॉक्टर राम वाज देयर, लॉट ऑफ पीपल जो गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे थे, कोई एससीएन था, कोई कुछ था, उन्होंने काम के साथ साथ बिल्ड किया। अगर आप आज के काम के साथ बिल्ड करते हो, आप राजा बन जाओगे। आप फाउंडर एमरल्ड रेगुलर रहते हो, ठीक है ना, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। आप फाउंडर डायमंड रेगुलर रहते हो, आप रिच हो, 3 4 5 साल आपको रिच कैटेगरी में उठाकर रख देंगे। इससे आगे के लेवल्स पर तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। अरे सर, दिक्कत यह है कि इतने साल तो हो गए करते करते, ना विजन ये हो रहा है कि 10 15 साल हो गए जी, अब प्लेटिनम तो हो गए थे पर ये नहीं हो पा रहा। ठीक, मेरे को तो बहुत टाइम हो गया जी, कई साल हो गए, मैं 12% पे रहा, मैं 15 पे रहा। हेलो, आपका पिछला टाइम आगे क्या होगा को कभी डिसाइड नहीं कर सकता है। ये बात भी हमने बहुत लोगों के एग्जाम्पल से समझ ली। पॉल मिलर को आप सुनिएगा, इट टुक 4.5 साल, वो प्लेटिनम भी नहीं था, बिजनेस में लगातार था, हर मीटिंग में था। बट एक चीज उसने चेंज करी, जब आप अटके हो तो अपनी पर्सनैलिटी में कुछ बदलना है, वो भी ढूंढो, और वो भी आपका गोल होना चाहिए फिर बदलना। अपनी पर्सनैलिटी का कोई ब्लॉक है, बिजनेस की प्रॉब्लम नहीं है, उसी जगह से उन्हीं लोगों के बीच में दूसरा कोई डायमंड चला जाता है, राइट। उन्होंने कुछ चेंज किया, उन्होंने ये सीखा कि वो हेजिटेट करते थे लोगों से बात करने में, और उन्होंने बोला इस सीढ़ी में कि मैंने फिर डिसाइड किया, हर वो व्यक्ति जो मेरे 1 मीटर के दायरे में आएगा मैं उससे बात कर लूंगा, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के। नेक्स्ट 4.5 ईयर ही वाज क्राउन एम्बेसडर। तो पिछला क्या गया है से आप आगे क्या होगा का लॉजिक नहीं लगा सकते इस बिजनेस में, राइट। और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। पीपल वो कई कई साल तक 15% पे थे, देन दे स्टार्टेड अचीविंग, और एक के बाद ईडीसी डायमंड ईडीसी होते चले गए, ठीक ना। आई नो द पीपल जिन्होंने मुझे ये बोला था कि जब हम सेमिनार लेने गए थे, उन्होंने कहा जी आपका सेमिनार देखकर स्टार्ट किया था हमने, दे आर डायमंड्स एंड अबव नाउ। तो ये कहां डिसाइड होता है कि आपकी स्पीड किसी और की स्पीड से डिसाइड हो रही है? ये कहां ऐसा लिखा हुआ है? किम लियोनार्ड को 10 साल लगे थे कोरिया में अपने बिजनेस को शुरू कर देने में। कोरियन गवर्नमेंट नहीं समझती थी, कभी पॉलिसीज बदल जाती थी, कभी, बट ही हैड अ ड्रीम कि 100 डायमंड ब्रेक करने हैं। 10 साल बाद उसने डायमंड शिप करनी शुरू की, बिल्ड करना शुरू, एक्चुअली बिल्ड कर पाया, एंड ही वाज द फर्स्ट फेलो जिसने 100 डायमंड्स ब्रेक किए, 200 डायमंड्स ब्रेक किए। नाउ वी टॉक अबाउट कि क्राउन ब्रेक करूंगा 100। कोरिया 5 करोड़ 6 करोड़ की पॉपुलेशन। ये कहां निश्चित होता है कि पीछे क्या हुआ से आपका आगे क्या होने वाला है? और ये एग्जाम्पल हम लगातार देखते हैं, नॉट ओनली अदर्स, हमने तो अपनी टीम में वो सब होता हुआ देखा है लगातार। कितने लोग हैं जो किस किस लेवल पर थे, ठीक है ना, और वो जब हमारे साथ फॉरेन ट्रिप्स पर होते हैं तो एंजॉय कर रहे होते हैं। हम सब लोग में बहुत सारे लोग यंगस्टर थे, स्टार्ट ऑफ द कैरियर था, कुछ लोगों का ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस, राम राकेश जी का एस्टेब्लिश बिजनेस था, बट उन्होंने इस बिजनेस के थ्रू 1 साल 2 साल में अपने बिजनेस से भी ज्यादा लेना शुरू किया, बिजनेस को एंड अप किया, ठीक है। जो चेंजेस हमने देखे हैं वो हमारी आंखों के सामने होते हैं। प्रकाश जी के पास जॉब नहीं था, वो ही वाज सो यंग, हाई स्कूल पास किया था, नेक्स्ट लेवल पर पढ़ाई करने जा रहे थे, आई मीन इंटरमीडिएट था, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था, बट आज की डेट में उनके घर, उनकी प्रॉपर्टी, गाड़ियां आप देखोगे, वो अचीवमेंट इसी बिजनेस से हो गया है। स्ट्रगल नहीं किया था क्या शुरू में? यस, पहला प्रोडक्ट बेचने के लिए भी स्ट्रगल था, पैसा आए तो कुछ खाऊं, बताते हैं वो अपनी स्टोरी में। विनोद जी यहाँ आए थे जॉब ढूंढने के लिए, ठीक है ना। आज आप उनके घर देखोगे, उनके लाइफस्टाइल्स देखोगे तो आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है। सुधीर जी डिड विद जॉब्स, आई मीन संगीता एंड सुधीर सिंहवार जी, अभी देखिए जरा घर किस तरह के हैं। वो चेंजेस तो हमने अपनी टीम में आंखों के सामने देख लिए। जब हम सब फॉरेन ट्रिप्स पर होते हैं, अलग अलग ईयर्स में अलग अलग अचीवर्स आ रहे होते हैं, साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं, कभी स्विट्जरलैंड थे, कभी कनाडा में थे, कभी बेजिंग में थे, तो मुझे याद आ रहा था वो दिन जब मैं ये शुरू में कोशिश करता था मेरे मोहल्ले में कोई तो स्पॉन्सर हो जाए, शायद कभी मेरा पैसा तो आएगा 25,000 रुपए महीना, ठीक है ना। अभी दुबई दुबई होकर आए फैमिली के साथ, उससे पहले फुकेट फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। आप पालिए उन सपनों को, वो पूरे होंगे। बहुत बड़ा विजन है, जिंदगी शुरू हुई है, सो जस्ट मेक इट हैपन। और ये इंडिया में बिजनेस एक्चुअली शुरू हो रहा है, राइट, एक्चुअली शुरू हो रहा है जी। आप तो पहले भी ये कह रहे थे, हाँ पहले भी वो शुरू ही हो रहा था, अभी तो इसने सेकंड गियर भी ढंग से नहीं डाला है, और वो डल रहा है। अगले 2 3 महीने में उन गियर्स को डलते हुए देखोगे आप। लॉकडाउन ने आपको बहुत कुछ समझा दिया।